So today we have discussed about Cushing syndrome. So what is Cushing syndrome? We look today. Its etiology, clinical manifestation, pathophysiology, डायग्नोसिस, एवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट. तो मैं आपको बता दूँ जो क्रूसिंग सिंड्रोम है उसको हाइपर कोर्टिसोलिम कंडीशन भी कहते हैं. जिसको देखते हैं. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हार्वे क्रूसिंग इन 1932. इट वाज रिजल्ट्स फ्रॉम ओवर एक्टिव ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. कि इसको जो है फर्स्ट डिस्कवर करा था वो किया था हार्वे क्रूसिंग ने 1932 के अंदर, जिसकी वजह से इसके नाम की वजह से इस कंडीशन को है क्रूसिंग सिंड्रोम कहा जाता है. इसके अंदर क्या होता है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है वो ओवर एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के बहुत सारी जो है फिजिकल जो चेंजेस है वो अपन को दिखते हैं. इसलिए इसका नाम जो है इसको हाइपर कोर्टिसोलिम कंडीशन का कहते हैं. तो इसकी डेफिनेशन अपन पहले देखते हैं. हाइपर फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स रिजल्ट्स इन एक्सेसिव कोर्टिसोल सिक्रेशन लीड टू क्रूसिंग सिंड्रोम. कि इसके अंदर क्या होता है, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो हाइपर फंक्शन करने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एक्सेसिव कोर्टिसोल जो है वो सिक्रेट होने लग जाता है, जो कि क्रूसिंग सिंड्रोम को लीड करता है. It is a clinical abnormality caused by excess corticosteroid, particularly glucocorticoid. कि ये जो है ये एक क्लिनिकल abnormality है जो किसकी वजह से होती है, excess corticosteroid particularly glucocorticoid की वजह से जो है ये कंडीशन क्रिएट होती है. इट इज़ मोर कॉमन इन वुमेन विथ 22 to 40 एज ग्रुप. कि जो वुमेन है उसके अंदर कॉमन रहता है 22 से 40 साल की एज में, ये जो कॉमन एक कंडीशन का वो काउंट किया जाता है. नेक्स्ट अपन देखते हैं इटियोलॉजी, दैट मीन्स इसकी कोज क्या क्या होगी, किस कारण से ये होती है ये कंडीशन. द कोज ऑफ द क्रूसिंग सिंड्रोम में बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप. कि जो क्रूसिंग सिंड्रोम के कोज है वो मेन 3 ग्रुप्स के अंदर है डिवाइड किए गए हैं. फर्स्ट अपन देखते हैं प्राइमरी क्रूसिंग सिंड्रोम. के प्राइमरी क्रूसिंग जो फर्स्ट स्टेज है उसको प्राइमरी क्रूसिंग सिंड्रोम कहेंगे. उसके अंदर अपन को क्या क्या कोज देखने को मिलते हैं वो देखते हैं. एक्सेस कोर्टिसोल प्रोड्यूस रिजल्टिंग फ्रॉम एड्रिनल कार्सिनोमा. कि जो कोर्टिसोलोन है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होगा, किस रिजल्ट अगर वो प्रोड्यूस होगा तो जो एड्रिनल कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा एक कैंसरस कंडीशन को अपन कहते हैं नॉर्मली. तो अगर वो कंडीशन है तो जिसकी वजह से क्रूसिंग सिंड्रोम क्रिएट होता है. सेकेंड अपन देखते हैं सेकेंडरी क्रूसिंग सिंड्रोम. कि इसके अंदर देखते हैं एक्सेसिव कोर्टिसोल प्रोड्यूस रिजल्टिंग फ्रॉम एड्रिनल हाइपरप्लेजिया. कि जो कोर्टिसोल है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो, उसकी वजह से क्या होगा, एड्रिनल हाइपरप्लेजिया. की जो एड्रिनल ग्लैंड है उसमें हाइपरप्लेजिया की कंडीशन है, अगर वो क्रिएट हो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव ACTH प्रोडक्ट. की ये किसकी वजह से होगा कि अगर ACTH का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज रिलीज ऑफ ACTH फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम. कि अगर पर्सन को हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम, इसको अगर अपन उल्टा देखते हैं तो कि अगर पर्सन को हाइपोथैलेमिक प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे ACTH है उसका प्रोडक्शन एक्सेसिव होगा. वो एक्सेसिव होगा तो जिसकी वजह से एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की कंडीशन है वो क्रिएट होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो कोर्टिसोलोन है वो हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होगा. अगर अपन इसको पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये अपन को ज़्यादा ईजिली समझ में आता है. थर्ड अपन देखते हैं इंटेरोगेट क्रूसिंग सिंड्रोम. तो इसके अंदर देखते हैं एक्सेसिव कोर्टिसोल लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम क्रोनिक ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी. कि ये एक इस वजह से भी बढ़ सकता है कि अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी है वो बहुत लंबे टाइम से चलते आ रही है, अगर कोई अंडरलाइन डिजीज़ है उसके अंदर ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी दे रहे हैं, तो जैसे कि अपन ने एडिसन डिजीज़ के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर जो है उसको ट्रीट करने के लिए ग्लूकोकोर्टिकोइड थेरेपी देता है. अगर वो थेरेपी लंबे टाइम से चलती आ रही है तो ये क्या करती है, एक वक्त पे आने पे
कि अगर थेरेपी ज़्यादा दे दी जाती हो तो कोर्टिसोलोन है उसका जो लेवल है वो बढ़ा देती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। देखते हैं, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, किसी भी इटियोलॉजी, किसी भी कोज के फैक्टर की वजह से हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन क्रिएट होती है। हाइपरग्लाइसेमिया जिसे हम डायबिटीज़ मेलाइटिस भी बोलते हैं, हाइपरमेलेसिया के अगर हाइपरग्लाइसेमिया की कंडीशन अपन देखें तो नॉर्मली जो फास्टिंग में है तो ब्लड शुगर है 120 से अबोव मिलता है, और अगर फीडिंग के अंदर है तो 200 से अपन को अगर ज़्यादा मिलता है तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसेमिया कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, के प्लस डिप्लीशन डिक्रीज के जो पोटेशियम उसका जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, Na प्लस एंड H2O रिटेंशन के जो सोडियम एंड वाटर है उसका जो रिटेंशन है वो बढ़ जाएगा। एबनॉर्मल फैट डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो फैट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, अबनॉर्मल तरीके से वो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देते हैं स्लो वुड हीलिंग। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो वुंड है उसकी जो हीलिंग है वो डाउन पड़ जाती है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, कि इसकी वजह से क्या होगा, जो एस्ट्रोजन है वो उसका अमाउंट बढ़ जाएगा, कि अगर वुंड हीलिंग स्लो हो रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, एस्ट्रोजन का बॉडी जो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाती है उसके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा जो कि क्रूसिंग सिंड्रोम को लीड करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ऐसे कौन से साइन और सिम्टम होते हैं जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व करके पेशेंट को बता सकते हैं कि हाँ उसको क्रूसिंग सिंड्रोम की या हाइपरकोर्टिसम की कंडीशन है। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं CVS, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन को क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, कि हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी, कि उस पर्सन का जो यूजुअली ब्लड प्रेशर जो रहता है उससे अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूजुअली ब्लड प्रेशर जो कि उसका कंटिन्यू जो नॉर्मली डे के अंदर ब्लड प्रेशर रहता है उससे अपन को ज़्यादा जो है ब्लड प्रेशर वो देखने को मिलता है। हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन भी अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं GI ट्रैक्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर अपन को क्या दिखेगा, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन दिखेगी। पेप्टिक अल्सर उसे कहते हैं जहाँ स्टमक या फिर इंटेस्टाइन के अंदर अपन को अल्सरेशन फॉर्म मिल जाता है या घाव होना जो स्टार्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। सेकेंड वन पेनक्रियाटाइटिस, यानी कि जो पेनक्रियाज है उसके अंदर अपन को इन्फ्लामेशन की कंडीशन है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक के अंदर अपन को देखते हैं कैटरेक्ट की कंडीशन है वो अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा, जो ग्लूकोमा की कंडीशन है जिसके ग्लूकोमा वो कंडीशन होती है जहाँ पर IOP है, जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है वो अपन को बढ़ावा मिल जाए। जो आपके नॉलेज के लिए बता दूँ, जो इंट्रा ओकुलर प्रेशर है उसका नॉर्मल अमाउंट होता है 10 to 20 mm ऑफ Hg जो है उसका नॉर्मल अमाउंट होता है। तो ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं स्केलेटल सिस्टम के अंदर अपन को देखने को मिलेगा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन होती है जहाँ पर बोन के अंदर जो है एक छेद जिसको बोल सकते हैं या फिर पोर्स जिसको कह सकते हैं, हाँ पोर्स की जो कंडीशन है बोन के अंदर वो होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो मेनली जो होता है ये ओल्ड एज के अंदर होता है, लेकिन अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इसके अंदर क्या है ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन अपन को देखने की। फ्रैक्चर जो है फ्रैक्चर यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अगर पर्सन के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन दैट मीन्स उसकी जो बोन्स है वो वीक है। वीक होने की वजह से क्या, अगर पर्सन कहीं इंजर्ड होता है, कहीं गिरता है या उसका कोई एक्सीडेंटल चांस होता है तो उसके अंदर जो बोन वीक होने की वजह से जो फ्रैक्चरस कंडीशन है वो अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मस्कुलर सिस्टम, कि मस्कुलर सिस्टम के अंदर अपन को क्या क्या चेंजमेंट देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट इसमें है मायोपैथी, कि मसल्स जो है वो अपन को लार्ज दिखेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मसल्स वीकनेस, कि जो मसल्स के अंदर है वो वीकनेस आ जाएगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं डर्मेटोलॉजी, यानी कि स्किन के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें अपन को देखने को मिलेगी। तो वो होगा थिकनिंग ऑफ स्किन, कि जो स्किन है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी। एक्ने यानी कि जो एक तरह से बोल सकते हैं फोड़े से जिस चीज़ कंडीशन को बोलते हैं वो अपन को दिखेगी। स्ट्रिक
की कंडीशन अपन को दिखाई देगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं साइकेट्रिक, कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम पर्सन को क्या क्या फेस करनी पड़ती है इसके अंदर, कि मूड अल्ट्रेशन, कि जो उसका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा अल्टर्ड होने लग जाएगा, कि एक वक्त में एंगर, एक वक्त में सैड, एक वक्त में हैप्पी, ऐसी कंडीशन अपन को दिखाने लग जाएगी। साइकोसिस की कंडीशन अपन को दिखाई दे रही है, पर्सन डिप्रेस रहना लग जाएगा। डिप्रेशन वो कंडीशन होती है जहाँ पर अगर इसको न्यूरोट्रांसमीटर के अकॉर्डिंग ले तो जहाँ पर्सन का जो ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन होता है वो उनका लेवल सेरोटोनिन जो एड्रेनल जो भी हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो डाउन पड़ जाते हैं एकदम से। जो डोपामिन वगैरह जो होता है वो जितने भी न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे जो सिक्रेशन होता है वो एक तरह से डाउन पड़ जाता है। उस कंडीशन को अपन डिप्रेशन कहते हैं, जिसकी वजह से पर्सन जो है सैडनेस फील करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इमोशनल लेबिलिटी, कि जो पर्सन जो है इमोशनल लेबल रहना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट, के इसके अंदर मेटाबॉलिक इफेक्ट क्या होंगे, कि जो सोडियम है उसका रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन अपन को दिखेगी। ओलिगोमेरिया की कंडीशन अपन को दिखेगी। डिक्रीज लिबिडो की कंडीशन अपन को दिखाई देगी। बिफिलो हम्प की कंडीशन दिखेगी। ऑयली फेस स्किन दिखेगी अपन को, और इम्पोर्टेंस की कंडीशन अपन को दिखाई देती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस इवॉल्वेशन, की डायग्नोसिस इस चीज़ का कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उस पर्सन का। नेक्स्ट है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, कि अगर पर्सन को कोई साइकेट्रिक कंडीशन अपन को शो हो रही है तो उसका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे। सिटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। स्कैनिंग बाय 24 आवर्स यूरिन टेस्ट टू डिटरमाइन फ्री कोर्टिसोल ऑन एक्सक्रीशन रेट, कि 24 आवर्स के लिए जो है उसका यूरिन टेस्ट करेंगे। 24 आवर्स उसको जो है स्कैनिंग पे रखेंगे और जो यूरिन में एक्सेसिव अमाउंट है कोर्टिसोलोन का उसको डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैनेजमेंट इसका किस तरह से करते हैं। तो मैनेजमेंट में लिखा है टू रिस्टोर हार्मोन बैलेंस टू रिवाइज क्रुशिंग सिंड्रोम में रिक्वायर्ड ड्रग थेरेपी एंड सर्जरी। तो जो है इसके अंदर क्या होता है, जो मेनली जो होता है वो हार्मोन रिस्टोर, जो हार्मोन है वो बैलेंस करने की ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्रूसिंग सिंड्रोम है वो वापस रिवर्स हो सके। और इसके लिए जो ड्रग है वो या फिर जो थेरेपी है, सर्जरी है वो अप्लाइड होती है। इसके देखते हैं कौन कौन सी थेरेपीज या सर्जरी अप्लाइड होती है। तो फर्स्ट वन है एड्रिनल हाइपरप्लेजिया में रिक्वायर्ड, यानी कि अगर एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की कंडीशन है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड कर देंगे अपन, बायलेटरल एड्रिनल फ्लेक्टोटमी की कंडीशन अपन देखते हैं। हाइपोफिजिक्टमी यानी कि रिमूवल ऑफ द हाइपरफिजिक पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपरफिजिक यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर उसके अंदर जो हाइपरप्लेजिया की कंडीशन हुई हुई है उस कंडीशन को अपन रिमूव करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ड्रग लाइक, जो अपन ड्रग देंगे वो है मेटोटेंस, जो ड्रग है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन अपन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मिथारापोन एंड इम्यूनोग्लूटोथामिन, जो ड्रग है वो अपन देखते हैं। और अदर ट्रीटमेंट के अंदर देखते हैं अकॉर्डिंग सिम्टोमेटिक इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर बाइंडिंग ड्रग, कि इसके अंदर क्या है, अगर सपोर्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करने के लिए जो ड्रग है वो देते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है, डायूरेटिक्स, विटामिन ए और एड्रिनल एंजाइम इनहिबिटर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट को। थैंक यू।